बिहार में महागठबंधन सरकार बनते ही कई मंत्री विवादों में घिर गए हैं। हम बात करेंगे जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव से। इस वक्त हमारे साथ हैं। कार्तिक सिंह को उनके ऊपर अपहरण का आरोप है, केस चल रहा है। उनको सब कोर्ट में 16 को सरेंडर करना था, लेकिन वो मंत्री पद की शपथ लेने लगे। बीजेपी कहती है कि फरार है। सुधाकर सिंह पर, राजद कोटे के मंत्री, उन पर इस घोटाले में शामिल होने का आरोप है, चावल घोटाले में। बीमा भारती हैं जदयू की विधायक, अपने ही पार्टी के कोटे के मंत्री लेसी सिंह पर हत्या और उगाही का आरोप लगा रही हैं। तेज प्रताप यादव अपने बैठक में जो है ले जा रहे हैं अपने जीजा को। तेजस्वी यादव के साथ उनके सलाहकार बैठक में नजर आ रहे हैं। देखिए, एक बात समझिए, तो पहले आप इन पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन से कहिए अपना चरित्र बदले। राष्ट्रकवि दिनकर ने सही कहा कि वेश्या के चरित्र से ज़्यादा पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल लोग होते हैं। अवसरवादिता की राजनीति है। राजनीति, सत्ता, सियासत में सब जायज है। चंद्रशेखर जी अपने कोई दोस्त हो किसी से, चाहे वो अदनान खोसगी हों, सुखदेव सिंह जी हों, आनंद मोहन जी हों, धनराज सिंह जी हों, कोई भी हो, उनके मित्र थे तो थे। मुलायम सिंह के मित्र थे तो थे। जॉर्ज साहब पर केस नहीं था, डायनामाइट उड़ाने का, पटरी उड़ाने का, महाराष्ट्र में आंदोलन का। 302 के मुकदमे जोगी जी पर नहीं थे। महंत को मार करके खुद को बैठाने का आरोप नहीं लगाया, तो क्या गाली दिया जाए खाली? अभी नित्यानंद यादव जी पर केस नहीं है, तो क्या सिर्फ गाली दिया जाए? 2 होम मिनिस्टर हैं स्टेट, दोनों पर केस है। गिरिराज जी पर 420 के केस है, कई केसेस हैं। डिप्टी सीएम का भाई 2 बार दवाई दुकान में ढुक के मारपीट किया, बेतिया। कटिहार डिप्टी सीएम का पूरा परिवार घोटाले में इन्वॉल्व हुआ था, वो नल जल योजना में टेंडर लेने का। नारायण साहब मंत्री का बेटा गोली चलाया था बेतिया में आम आदमी पर कि मेरे बगान में तुम क्रिकेट कैसे खेल रहे हो। स्पीकर की हाल वही थी। संजय जायसवाल रोता ही रहता था। विनय सिंह से लेकर के सब। अभी शिंदे का बना मंत्रिमंडल। जो मंत्री को आप रिजाइन करा दिए थे शिवसेना में, उसको आप मंत्रिमंडल में ले लीजिए। जितेंद्र, या क्या नाम है, 52% मंत्री वहां दागी है। 49% मंत्रिमंडल केंद्र में दागी है। आप दोनों अब होम मिनिस्टर साहब को आप अमित जी को गाली दीजिएगा, उनको तो तरी पार कोर्ट ने कर दिया था। नरेंद्र भाई मोदी के बारे में तो अटल जी ही कहते हैं कि राजधर्म का पालन नहीं किए। देश के पीएम नहीं है क्या? येदियुरप्पा जी के बारे में क्या कहेंगे? अडवाणी जी पर मस्जिद तोड़ने का, गोली चलवाने का आरोप मुलायम सिंह जी पर, सब पर नहीं चली क्या? आप 37% सीडीआर के मुताबिक बीजेपी के विधायक एमपी आपराधिक चरित्र के हैं, और उसके बाद क्षेत्रीय पार्टी, तब कांग्रेस। 4 दिनों में टीवी चैनलों का एजेंडा सिर्फ बिहार के 13.5 करोड़ लोगों को और जाति विशेष को गाली देने की जो रीत बन जाती है। इसके पहले हम हर दिन 20-25 मर्डर में जाते थे। मैं आपको एक एजेंडा दिखा देता हूं। आप मुझको समझ में नहीं आता कि अभी एक कोर्ट में जो दोषी करार हुए थे मंत्री को, तो कोर्ट का ऑर्डर लेके भाग गए। 1 साल की सजा मिली थी ना सजायाफ्ता मंत्री राकेश सचाना को, तो मंत्रिमंडल में अभी तक बरकरार है ना, अभी भी बरकरार है। और दूसरा बाबू भाई बोखेड़िया को 3 साल का, नाम सुने होंगे गुजरात के, 3 साल की सजा उन्हें हुई। मोदी जी के सबसे कृषि मंत्री एक है कि नहीं? सेंगर पर बलात्कार के केस सजा हुए कि नहीं? स्टेट होम मिनिस्टर पर मालिश करते हुए लड़कियों के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा कि नहीं? बीजेपी के इसके पहले बड़े बड़े लोगों पर आरोप लगे हैं। कर्नाटक में डेली हत्या होती है, सरकार केस की है।
दिल्ली में डेली बलात्कार और हत्या होती है, सरकार किसकी है वहां? बीजेपी की। पुलिस उसके यहाँ, सीबीआई आप लगाए रहे हो सब पर। आप गलत है ना। अनंत सिंह जी बीजेपी में थे कि नहीं? अनंत सिंह जी जदयू बीजेपी से चुनाव लड़े हैं कि नहीं? आनंद मोहन जी को अटल अडवाणी जी अपने से दरवाजे पर जाके बीपीपा पार्टी को 23 सीट देके बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े थे कि नहीं? जब आनंद मोहन जी पूरा का पूरा पिक पर थे तब तो आप गुंडा बदमाश नहीं बोले। डीएम हत्याकांड सरकमस्टांशियल है कि प्लान्ड है? हत्या प्लान्ड हो तो उसको आप नहीं बख्शो। आनंद मोहन जी घर आए गलत है, आनंद मोहन जी सर्किट हाउस गए गलत है। क्या इसके पहले अनंत सिंह जी, रणवीर यादव जी, सुनील पांडे, बहुत सारे लोग जेल में रह के, मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, ये लोग नहीं गए? ये लोग जेल में, बीजेपी की सरकार नहीं थी? नीतीश जी की सरकार बीजेपी के साथ बनी थी तो सारे लोग जेल के वैन से आए थे तो किस तरीके से सपोर्ट किए थे? मतलब जब शिंदे के मंत्री शिवसेना में थे तो गलत, शरद पवार का भतीजा जब बीजेपी में चला गया तो क्लीन चिट, बाहर आ गया तो गलत, हार्दिक पटेल कांग्रेस में थे तो ठीक, गलत, बीजेपी में गया तो सही, ममता बनर्जी के सारे मंत्री गलत, एमपी गलत, बीजेपी में गया तो मतलब बीजेपी में जो चले जाए वो साधु, वो संत, वहां ईडी नहीं, सीबीआई नहीं, कुछ नहीं। आपके समय में नित्यानंद राय जी के घर के अगल बगल 2-2 हत्या हुई, आप कभी गए वहां? पूछ रहे हैं। उसी एक पाया के नीचे 5 मर्डर हुए हैं, कई सोनार पलायन कर गए हैं, वहां बीजेपी की सरकार थी कि नहीं? जंदाहा में एक बच्ची को 5 गोली मारा गया था जो मर गए, वैशाली में 4 गोली मारा गया था जो मर गए। डेली 2 दर्जन 3 दर्जन से ज्यादा हत्या होती थी। सिटी के लगभग व्यवसायी पलायन कर गए। हम कितने बार सिटी के धरती पर गए। पटना में 6 विधायक हैं बीजेपी के, मेयर हैं यहां। बेगूसराय हत्या का सबसे बड़ा केंद्र जगह बना हुआ था, जो एसपी से कहते थे मैं लाचार हूं, मैं क्या करूं। आनंद सिंह जब आपके साथ थे तो ठीक। यह बात सही है कि कार्तिकेयन जी को मंत्रिमंडल अभी नहीं देना चाहिए था, मैं इस बात पे सहमत हूं। देते मंत्री, हड़बड़ी क्या थी? 90 का जो मैटर बार बार ये उठाते रहते हैं, 2 साल पुराना, 8 साल से बीजेपी की सरकार है केंद्र में लगातार है, तब भी 90 ही याद करिएगा। और लालू यादव जी या उस परिवार को ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए ताकि किसी विशेष जाति को गाली सुनने का मौका। नीतीश जी के चेहरे पर आप मंत्री में और अच्छे मजबूत लोगों को, अच्छे लोगों को बनाइए। भूमिहारे समाज में ज्यादा में एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं, A to Z की पार्टी है, सबको आप बनाइए, कहां दिक्कत है? ब्राह्मण को बनाइए, राजपूत को बनाइए। अब आप जो बात अभी कह रहे हैं कि सुधाकर सिंह चावल घोटाला, तो उस वक्त बीजेपी के नेता थे और सुशील मोदी सुधाकर सिंह से जेल में मिलने गए थे। तो क्यों गए थे सुधाकर सिंह से जेल में मिलने? काहे गए थे सुधाकर सिंह जी से मिलने? क्यों आनंद मोहन जी को आपने 23 टिकट दिया और बीजेपी के साथ चुनाव लड़वाया? उसके बाद जदयू बीजेपी, आनंद मोहन, लवली आनंद चुनाव लड़े थे कि नहीं? आज ही आनंद मोहन जी गुंडा बेईमान बदमाश हो गए। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं आप लोग, काहे भाई? कोर्ट को निर्णय करने दीजिए। मैं कार्तिकेयन जी के मामले में सहमत हूं, कार्तिक जी को रिजाइन कर देना चाहिए था। नीतीश जी के चेहरे पर जिससे इमेज पर पड़े वो काम नहीं करना चाहिए। पप्पू जी, जैसे आप यहाँ पे आप ये बात आप आनंद मोहन जी का यहाँ पे समर्थन कर रहे हैं, जबकि 90 का दशक का वो दौर याद है जब आपकी उनसे दुश्मनी थी और राजनीतिक अदावत में कई राउंड गोलियां भी चली थी। तो आप माना जाए कि जो आनंद मोहन घर आए या फिर गेस्ट हाउस में जरूर की जैसा फोटो वायरल हुआ, आपकी नजर में ठीक है? ना, और कभी गोली नहीं, कोई अदावत नहीं थी। राजनीति दियाद में नहीं होता है क्या? पड़ोसी में कभी खेत का झगड़ा नहीं होता है क्या? बिहार या देश में राजनीतिक माफिया, चोली दामन का संबंध है।
बालू माफिया सबसे ज्यादा बीजेपी में है कि नहीं? एब्रोसन कंपनी के जीवन कौन है? कौन है? सबसे ज्यादा तस्वीर उन्होंने अमित शाह जी, नड्डा की इस बार लगाई कि नहीं? तो जब आप खाली कहिएगा टैक्स देते हैं, टैक्स देने का मतलब आपको लूटने की, चोरी करने की, देश सब कुछ इजाजत है, चुराने का, टैक्स चोरी करने की इजाजत है। आप उठा के देखिएगा ना भाई, आपके रिजर्व में, बिहटा में, आरा में कितना गोली चली है बालू में। जब एनडीए की सरकार थी तो अभी लगातार चली कि नहीं? और मैं इसको कैसे कहूंगा कि सर्किट हाउस में सही है और घर आना सही है? मैंने कहा कौन नहीं गए हैं? हमको तो 5 महीना बंद कर दिए एक रूम में, चला जहां सांप और मूसा था जबरदस्ती। अब आप आनंद मोहन जी, एक ही दिन में उनके चलते माफिया और गुंडा राज हो गया। राजन तिवारी भाजपा में, सुनील पांडे भाजपा और पारस जी के साथ, मतलब आपके साथ सारा बालू, शराब, जमीन माफिया है तो ठीक। हम बीजेपी पार्टी को गलत नहीं कर रहे हैं, अपराध को मिटाइए ना मिलकर, और संकल्प लीजिए कि किसी अपराध माफिया को टिकट नहीं देंगे, उसका पैसा नहीं लेंगे, उसके साथ शेयर नहीं करेंगे, उसके साथ बालू का शेयर नहीं करेंगे। आप गाली गलौज पर क्यों उतरे हुए हैं सब लोग? मैं तुम पर, तुम तो तुम। और अब टीवी चैनल के द्वारा आप बिहार को एकदम लगातार वार कर रहे हो। नीतीश कुमार जी 10 दिन पहले आपके साथ थे और 5 दिनों में पूरा का पूरा बिहार गुंडा राज, अपराध। अब मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि कार्तिक, लॉ मिनिस्टर जैसी मंत्री कार्तिकेयन जी के लिए उपयुक्त नहीं था, और अभी भी कुछ नहीं गया है। यदि वो 12 का उनके बेल का देख रहे हैं, और बेल उनको मिलना है क्योंकि बेलेबल सेक्शन है, कोर्ट ने कहा है कि आप कोर्ट में सिलेंडर लेके बेल ले लीजिए, इनको बेल ले लेना चाहिए। स्टे हुआ था, बेल नहीं हुई थी कुछ दिनों के लिए। कोई इतनी हड़बड़ी क्या थी जल्दीबाजी में मंत्री बनाने की? अच्छा पप्पू जी, मेरा एक आखिरी सवाल है। तेज प्रताप यादव को भी मंत्री बनाया गया है, मंत्रालयों की बैठक में वो ले जा रहे हैं अपने जीजा जी को, क्या ये उचित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजनीतिक सुचित्रता से चलेगी, डिसिप्लिन और सिस्टम से चलेगा, लॉफुल होगा, संविधान के मुताबिक ही। तेज प्रताप जी अच्छा काम कर रहे, उसकी सराहना करनी चाहिए। कोई भी रिश्तेदार मेरे हो या किसी के, उसके पहले क्या, जब बीजेपी की सरकार थी तो सहनी जी से लेके कितने सारे लोग के रिश्तेदार साथ में नहीं थे। सहनी जी के भाई नहीं चले गए थे पूर्णिया? कई सारे एमएलए एमपी की नहीं था क्या? मंत्री का नहीं था क्या? बिल्कुल गलत है। और ऐसे चीजों से लालू जी परिवार को बचना चाहिए। इस पर लालू जी की बदनामी नहीं होती है, उस समाज और उस जात पर सीधा आरोप आने लगता है, और गाली का कारण जादवों को बना देते हैं आप लोग। इसमें जादव अब क्या करेगा बेचारा? पाप करेगा पप्पू यादव, हो गए जादव। अब गाली क्यों? जंगल राज का मतलब पप्पू यादव की गलती का क्या मतलब? एक सलाहकार रखना गुनाह नहीं है, सलाहकार रखिए, लेकिन मंत्रिमंडल में आप यदि उनको मंत्रिमंडल का हिस्सा बना लिए हैं, नोटिफिकेशन हो गया, तो रहने में कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी जी, यदि संजय जी का कोई नोटिफिकेशन हो गया है मंत्रिमंडल में, एपीएस का, आप सचिव का, तो वो रह सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? आप किसके साथ नहीं थे? देखिए, आनंद मोहन जी या कार्तिकेयन के मामले को लेके आप गुंडा राज, अब एक लड़की पर गोली लगी, अभी हम 25,000 रुपया दे के आए, तो बीजेपी वाले काहे नहीं गए? औकात क्यों नहीं है? हाय तोबा करते हैं। सुशील भाई से पूछिए ना, सुशील भाई तो नीतीश जी के सबसे क्लोज्ड है। क्या नीतीश जी के ईमानदारी पर कोई सवाल खड़ा हो सकता है? उनके पर्सनल फेस पर, पॉलिटिकल फेस अलग है,
पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी गलत हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार का पर्सनल फेस, बीजेपी में सुशील मोदी का फेस, और संघर्ष में लालू, रामविलास, नीतीश, शरद, इनका जो कर्पूरी जगदेव बाबू के बाद भूमिका रही है। मैं अभी की बात नहीं करूंगा, लालू यादव जी के परिवार या किसी और की बात मैं नहीं करूंगा, तो वक्त बताएगा कि चीजें कैसे बदली है। और मैं एक आग्रह जरूर करूंगा कि अपराध और अपराधियों को चैलेंज में इस सरकार को लेना चाहिए। मंत्रिमंडल में किसी भी ऐसे विधायक या लोगों को नहीं लेना चाहिए जिस पर किडनैपिंग, जिस पर बलात्कार के, लड़की एक्सटॉर्शन का, जमीन कब्जा करने का, घर कब्जा करने का, अन्य केसेस हों, उसको मंत्रिमंडल में नहीं लिया जाना चाहिए। आपके पास अच्छे लोगों की भरमार है, उसको आप लीजिए। कार्तिकेय कुमार जी को रिजाइन करके सरकार के फेस के रेस्पेक्ट को बचाना चाहिए। आनंद मोहन जी को सिर्फ घर जाने और इससे गुंडा राज कह देना, और उसके पहले क्या आनंद मोहन जी बीजेपी के साथ और लवली आनंद जी बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़े, तो वो उसका जवाब दे दे, हम माफी मांग लेंगे। अटल जी, अडवाणी जी नहीं गए तो हम माफी मांग लेंगे। तो इसीलिए मैं बीजेपी से आग्रह करूंगा, मर्यादित भाषा के साथ हमेशा भूमिहार 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 भूमिहार, राजपूत राजपूत राजपूत, तो आनंद मोहन जी राजपूत नहीं है, आनंद सिंह जी भूमिहार नहीं है। गलतियां हुई, हो गई, नहीं अनजाने में, अब उसको एक्सेप्ट, सरकार को बचाने में कार्तिक जी को अब 1 मिनट लेट नहीं करना चाहिए और उनको इस्तीफा देकर के सरकार को के फेस को बचाना चाहिए, यह मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन पप्पू यादव ने यहाँ पे कई बड़ी बातें कही हैं, कांग्रेस के काफी करीबी हैं, साफ तौर से कहा इन्होंने कि कार्तिक कुमार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, उनको मंत्री नहीं बनाना चाहिए, तभी भी मौका है इस्तीफा दें। साथ में आनंद मोहन का समर्थन कर रहे हैं कि अगर वो पेशी के समय घर आ गए या गेस्ट हाउस में रुक गए, ये बीजेपी को दिख रहा है, लेकिन जब बीजेपी उनके साथ चुनाव लड़ी तब क्या वो बीजेपी के लोग बुरे नहीं थे। साथ में ये भी कह रहे हैं जब बीजेपी जदयू की सरकार थी तो सुनील पांडे हो, चाहे मुन्ना शुक्ला हो, चाहे आनंद सिंह हो, ये सब घर अपने आते, तो क्या तब ये बीजेपी को नहीं दिख रहा था? ये कह रहे हैं पप्पू यादव। साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो दागी लोग हैं उनको मंत्रिमंडल में नहीं रखा जाए। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।